बहू, क्या बात है? इतना परेशान क्यों हो? स्वाति जल्दी जल्दी रसोई के काम निपटा रही थी। तभी उसकी सास ममता जी ने पूछा, माँ, चरी को रात से बहुत तेज़ बुखार है। स्वाति बोली। ओह, दवाई दी? ममता जी ने पूछा। माँ, दवाई खत्म हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। स्वाति निगाह झुकाकर बोली। बेटा, मैंने कितनी बार कहा, बच्चे की कुछ ज़रूरी दवाइयाँ घर में रहनी चाहिए। खैर, अभी तो स्टोर खुले नहीं होंगे, खुलते ही दवाई ले आना तुम। ममता जी बोली। मम्मी, बुखार बहुत तेज़ है, रोहन भी घर में नहीं है और आज मेरी एक ज़रूरी मीटिंग भी है, कैसे मैनेज होगा सब? स्वाति लगभग रोते हुए बोली। ओह बेटा, देखो, पहले तुम शांत रहो। ऐसे पैनिक होने की किसी समस्या का हल नहीं मिल सकता। कुछ सोचते हैं हम। अच्छा ये बताओ, मीटिंग कितने बजे है तुम्हारी? ममता जी ने बहू को समझाते हुए पूछा। मीटिंग 10:30 बजे से ही है माँ, और मेरी प्रेजेंटेशन है, इसीलिए मेरी उपस्थिति ज़रूरी है। पर चरी को यूं बुखार में छोड़ मैं कैसे जा सकती हूँ? स्वाति रोते हुए बोली। बस इतनी सी बात पर तुम इतने मोटे मोटे आंसू बहाओगी तो जिंदगी की मुश्किलें कैसे पार करोगी? चलो, पहले तुम चेरी के पास जाओ, उसका बुखार चेक करो। कुछ ज़रूरी हो तो ठंडे पानी की पट्टी रखो माथे पर। इतने में चाय बना लेती हूँ, फिर दोनों बैठकर सोचते हैं क्या करना है। ममता जी प्यार से बोली। सास के समझाने पर स्वाति बेटी के पास आ गई। स्वाति और रोहन पति पत्नी, जिनकी 1 साल की बेटी है चेरी। रोहन की माँ ममता जी अपने काम के अनुरूप ममतामयी हैं, जो बेटे पोती पर ही नहीं बहू पर भी ममता लुटाती हैं। रोहन के पिता की मृत्यु रोहन की शादी के 1 साल पहले ही हो गई थी, पर ममता जी ने सब बहुत अच्छे से संभाला और बेटे की शादी उसकी पसंद की स्वाति से धूमधाम से की। ममता जी परिस्थितियों से हार मानने वाली महिला नहीं है। ममतामयी होने के साथ साथ वो एक मजबूत महिला है, जबकि स्वाति बहुत जल्दी घबरा जाती है। हालांकि वो अपनी जॉब बहुत अच्छे से करती है, पर घर गृहस्थी के मामले में थोड़ी नासमझ है। ये ममता जी अच्छे से समझती हैं, इसीलिए उसकी हर संभव मदद करती हैं। बहू के ऑफिस जाने के बाद पोती को वही संभालती हैं। घर के काम के लिए 10 से 5 की एक सहायिका है। रोहन 1 हफ्ते के लिए मुंबई गया है ऑफिस से काम से। ऐसे में चेरी को बुखार होने से स्वाति घबरा गई थी। कितना बुखार है इसे अब? कमरे में आकर ममता जी ने देखा। स्वाति चेरी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखे हुए है और उसका बुखार नाप कर हटी है। माँ, अभी 102 है, स्वाति रुआंसी होकर बोली। घबराओ नहीं, लो ये चेरी को दूध की बोतल लगा दो और तुम आराम से चाय पियो, फिर नहाकर तैयार हो जाओ। ममता जी बहू को प्यार से सहलाते हुए बोली। जी माँ, बस अभी तैयार होती हूँ, इतने क्लिनिक भी खुल जाएगा। स्वाति चाय पकड़ते हुए बोली। तुम क्लिनिक के लिए नहीं, ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। बस मुझे और चेरी को क्लिनिक ड्रॉप कर देना, वापसी में मैं कैब से आ जाऊंगी। ममता जी बोली। नहीं माँ, आप कहाँ परेशान होंगी, और वैसे भी अपनी बच्ची को ऐसे छोड़ मैं कैसे प्रेजेंटेशन दे पाऊंगी? मैं कॉल करके मना कर दूंगी उन्हें। स्वाति अचानक बोली। बेटा, तुम माँ होने के साथ साथ एक कंपनी की जिम्मेदार पोस्ट पर भी हो, और जब दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है ना, तो प्राथमिकता उस काम को देनी चाहिए जो तुम्हारे बिना ना होता हो। यहाँ चेरी को दवाई मैं दिलाकर ला सकती हूँ, पर तुम्हारी प्रेजेंटेशन तुम्हें देनी है, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत भी की है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ मैं हूँ, ममता जी ने समझाया। पर माँ, स्वाति कुछ बोलने को हुई, पर वर कुछ नहीं, ये मेरा आदेश है और सास होने के नाते तुम्हें इसे मानना ही होगा, समझी? ममता जी झूठे को डपटते हुए बोली। ठीक है माँ, मैं आपको क्लिनिक छोड़
प्रेजेंटेशन देकर वापस क्लिनिक से पिक करने आ जाऊंगी। तब तक आप वहीं रहना। कैब में यहाँ परेशान होंगी, मुझे बस 1 घंटा लगेगा। स्वाति सास से बोली। चलो ये भी ठीक है, मेरी डांट का असर तो हुआ तुम्हें। ममता जी मुस्कुरा दी। डांट का तो पता नहीं, पर हाँ प्यार का असर ज़रूर हुआ है। जब सास इतनी अच्छी और प्यार करने वाली हो तो बहू को चिंता करने की ज़रूरत ही क्या है। वैसे भी आप तो चेरी के पापा की माँ हैं, तो चेरी की तो डबल माँ हुई। उसका ख्याल मुझसे बेहतर रख पाएंगी, स्वाति नम आंखों से बोली। थोड़ी देर बाद स्वाति ने ममता जी को चेरी के साथ क्लिनिक पर छोड़ दिया और खुद बेटी को प्यार कर निकल गई अपनी दूसरी जिम्मेदारी निभाने। हालांकि उसका मन नहीं था, पर ऐसे समय में एक फ़ैसला तो लेना ही पड़ता है, और उसके फ़ैसले को ममता जी ने आसान बना दिया। ऑफिस उसने सबसे पहले ममता जी को फ़ोन करके वहाँ का हाल पूछा। डॉक्टर आई नहीं थी और चेरी सो रही थी। स्वाति सास का आशीर्वाद ले प्रेजेंटेशन को चली गई। माँ, मैं बस पहुँचने वाली हूँ। 1 घंटे बाद स्वाति ने ऑफिस से निकलकर सास को फ़ोन किया। कैसी रही तुम्हारी प्रेजेंटेशन? ममता जी ने बहू को देखते हुए पूछा। अच्छी थी माँ। चेरी कैसी है? क्या बताया डॉक्टर ने? मैं एक बार डॉक्टर से मिल लूँ? स्वाति जल्दबाजी में डॉक्टर के केबिन की तरफ जाने लगी। रुको बेटा, डॉक्टर और मरीजों के साथ व्यस्त है। चेरी अब ठीक है, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है, इसीलिए सो रही है। तुम क्यों घबरा रही हो इतना? चलो अब घर। ममता जी बहू का हाथ पकड़कर बोली। माँ, क्या बताया डॉक्टर ने? क्या हुआ चेरी को जो इतना तेज़ बुखार आया? गाड़ी में बैठते ही स्वाति अधीरता से बोली। मौसम का असर था बस, और कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम्हारी प्रेजेंटेशन पसंद आई सबको? ममता जी बोली। बहुत माँ, मेरे काम की बहुत तारीफ हुई, बल्कि मेरे बॉस तो बोले आप कैसे छोटे बच्चे के साथ इतना सब मैनेज कर लेते हैं, वो भी इतना परफेक्टली। तब मैंने उन्हें कहा, सर, जिनकी सास माँ से ज़्यादा ममता भरी और प्यारी हो, ऐसी बहू के लिए कुछ मुश्किल नहीं। स्वाति बोली। अच्छा जी, सास तो प्यारी है, पर बहू को उसका नाम लेते शर्म नहीं आती? ममता जी गुस्से में बोली। मतलब, ओह सॉरी माँ, मैं नाम नहीं ले रही थी, वो तो बस। अपने कहे शब्दों पर स्वाति ने गौर किया तो हकलाने लगी। मैं तो मजाक कर रही थी बेटा। तुम भी ना, ज़रा चेहरा देखो अपना। कौन कहेगा अभी इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन देकर आ रही हो तुम? ममता जी हंसते हुए बोली। तो स्वाति भी हंस दी। तभी चेरी भी जाग गई और मुस्कुराते हुए कभी दादी को कभी माँ को देखने लगी। दोस्तों, ये सच है, अगर ससुराल में सास का साथ हो तो किसी भी बहू के लिए छोटे बच्चे के साथ भी घर और ऑफिस संभालना मुश्किल ना हो, क्योंकि सबके साथ से ही तो परिवार बनता है और सबके साथ से ही एक परिवार खिलखिलाता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।